नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ जम्मू कश्मीर की एक बड़ी ही खूबसूरत जगह, या यूँ कहें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दूसरा सबसे बड़ा गार्डन, जिसे निषाद गार्डन कहते हैं। जी हाँ, ये अभी हम लोग जिस गार्डन में हैं ये निषाद गार्डन है और निषाद गार्डन मुगल गार्डन का ही एक नमूना है, यानी मुगल गार्डन का ही एक भाग है। देखा जाए पीछे देखिए ये क्या खूबसूरत नज़ारा है। मुगल गार्डन क्या जो सबसे ख़ास बात होती है वो मुगल गार्डन का ख़ास बात ये होती है कि इसमें मुख्य जो होता है बीच में जल की धाराएं होती हैं, जल का सोर्स होता है बीच में। और ये धाराएं जो होती हैं, जो पानी का सोर्स होता है वो तेज़ होता है ऊपर से नीचे की तरफ। ख़ास तौर पे इसे पहाड़ों के किनारे ही बनाया जाता है ताकि पहाड़ों से उतरने वाली जो पानी है, जो जल है, जो नदियां हैं, वो इस तरफ से हो करके नीचे की तरफ जाए। तो अभी जिस निषाद बाग में हम लोग खड़े हैं या निषाद गार्डन में हम लोग खड़े हैं, ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। और अगर हम बात करें कि इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाने वाले हैं आसफ़ खान। जी हाँ, आसफ़ खान ने इसे बनवाया था। अब बात आती है कि ये आसफ़ खान कौन है, तो आसफ़ खान हैं शाहजहाँ के ससुर। जी हाँ, शाहजहाँ का नाम आप जानते होंगे, जहांगीर का पुत्र था शाहजहाँ, जिससे खुर्रम के नाम से हम जानते थे। लेकिन शाहजहाँ उसे उपाधि उसी के पिता ने दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में दी थी। जब उसने चित्तौड़ जीता था तब उसके पिता ने उसे उपाधि शाह की दी, और जब उसने दक्षिण के तीनों राज्यों को एक साथ हराया था तो उस समय उसके पिता यानी जहांगीर ने उसे उपाधि शाहजहाँ की दी। जैसा कि अगर हम बताएं तो शाहजहाँ अपने समय का एक बेहतरीन शासक था, वो एक बेहतरीन लड़ाका था, एक बेहतरीन सेना नायक था, एक बेहतरीन वास्तुकला का जानकार था। उसके समय में भारतीय वास्तुकला, भारतीय शैली वास्तुकला की इतनी फली फूली और आगे बढ़ी। अगर देखा जाए कि उसके समय में कौन कौन सी इमारतें बनी, तो दिल्ली का लाल किला उसके समय की इमारत है, जामा मस्जिद उसके समय की इमारत है, ताजमहल आगरा का उसके समय की इमारत है ये। और तख्ते ताउस कहा जाता है कि तख्ते ताउस, जिसमें ताजमहल से कहीं ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था, वो शाहजहाँ के शासनकाल में ही बना था। इस बाग को लेकर एक बड़ी रोचक कहानी है। कहा जाता है कि आसफ़ खान ने जब इसको बनाया तो शाहजहाँ चाहता था कि आसफ़ खान ये गार्डन शाहजहाँ को गिफ्ट कर दे। तो शाहजहाँ ने कई बार आसफ़ खान की तारीफ़ की कि आसफ़ खान, वाह आपने क्या गार्डन बनाया है, आपने क्या बगीचा बनाया है, आपने क्या बागीचा बनाया है, आपने क्या बगीचा बनाया है। इतनी तारीफ़ों के बाद भी आसफ़ खान ने ये बगीचा शाहजहाँ को उपहार स्वरूप नहीं दिया। इस बात से दुखी होकर शाहजहाँ ने इस बगीचे का पानी ही बंद करवा दिया। अब जब बगीचे का पानी बंद हो गया तो ये बगीचे के सारे फूल, सारे पौधे, सारे पेड़ सूखने लगे। धीरे 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 ये बगीचा नष्ट होने लगा। तो बगीचे का एक माली था जो कि इस बगीचे की देख रेख करता था। बगीचे के मालिक ने एक बड़ा अनोखा कार्य किया। उसने शालीमार गार्डन का जो पानी था वो निषाद बाग की तरफ मोड़ लिया। अब जब ये बात आसफ़ खान को पता चली तो आसफ़ खान बहुत नाराज़ हुआ। आसफ़ खान ने कहा कि नहीं, ये आपने तो गलत कर दिया, इससे सुल्तान यानी बादशाह जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बंद करिए, लेकिन तब तक ये सूचना बादशाह यानी शाहजहाँ को पता चल चुकी थी कि ये गार्डन का पानी यानी कि शालीमार बाग का पानी निषाद बाग की तरफ लाया जा रहा है। ये बात शाहजहाँ को पता चली। शाहजहाँ इससे क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि शाहजहाँ खुश हुआ और उसने कहा कि वाह, ये तो एक नौकर की एक बेहतरीन अपने मालिक की प्रति वफादारी है, जिसने अपने गार्डन को बचाने के लिए, अपने बाग को बचाने के लिए बड़ी अच्छी कुर्बानियाँ दी हैं। तो इससे प्रभावित होकर के उन्होंने इस बाग का पानी फिर से शुरू कर दिया और ये बाग फिर से हरा भरा हो गया। तो अगर हम बात करें कि ये बाग कहाँ है, तो ये बाग श्रीनगर में है। और श्रीनगर में मुग़ल गार्डन के बहुत सारे नमूने हैं, जैसे में चश्मे शाही, जैसे में शालीमार बाग, जैसे में और भी बहुत सारे बाग हैं। तो एक में उसमें ही निषाद बाग है।
अगर हम बात करें कि मुगल गार्डन की क्या खासियतें होती हैं, तो मुगल गार्डन का जो मुख्य फोकस होता है वो उसका पानी होता है, वो उसका बहता हुआ जल का स्रोत होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ बहुत ही तेज़ी से आता है। अगर हम बात करें कि मुगल गार्डन की और क्या खासियतें होती हैं, इसे चार बाग गार्डन भी कहते हैं, चार बाग शैली भी कहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ एक चार दीवारी होती है। एक और खासियत होती है कि आप देखेंगे तो जगह जगह एक रोव यानी कि एक चौकोर आकृति बनाई, जिसकी इसकी जो भी आकृतियाँ बनी होंगी वो सारी चौकोर की आकृति में बनी है। और ये बाग में मेन पॉइंट व्यू पॉइंट वो जल होता है। तो आपने देखा निशात बाग गार्डन या निशात बाग आज भी श्रीनगर में मुगलिया सल्तनत की याद दिला रहा है। तो मुगलिया सल्तनत आज भी जीवित है, शालीमार बाग के रूप में, चश्मे शाही के रूप में, नूर महल के रूप में। ये सारे बाग, ये सारी इमारतें आज भी मुगलिया सल्तनत को जीवित रखे हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।